जिनके पास टीवी अखबार है उनकी गरीबी भी शानदार लगती है। और जिनके पास टीवी अखबार है, जिनके पास मीडिया है, वो अपने वोट का भी इंतज़ाम अपने धार्मिक आयोजन से भी कर लेते हैं। जी हाँ, टीवी अखबार आपको दिन रात कुंभ दिखा रहा है। सचमुच बड़ा आयोजन तो है, लेकिन सवाल वही है कि इस आयोजन से जो धार्मिक आयोजन है उससे वोट का लाभ किसको है और इस पेशे का लाभ कौन उठा रहे हैं, और इस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जिनके जो बात करने वाले हैं उनके पास टीवी अखबार नहीं है, और जिनके पास टीवी अखबार है वो इसके लाभार्थी हैं। सोचिए, कुंभ का बजट लगभग 5,000 करोड़ है। 5,000 करोड़ कह रहा हूं मैं, 5,000 करोड़ है, लेकिन उसके बाद भी अव्यवस्था है। अखिलेश यादव ने कल भी एक ट्वीट किया था। एक बुजुर्ग कह रहे थे कि पीने के लिए पानी नहीं है, एक महिला कह रही है कि सर पर शेल्टर नहीं है। तो सवाल है कि इस 5,000 करोड़ में किनको टेंडर मिला है, कौन लोग हैं जो इसके लाभार्थी हैं? और इसी सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि सोचिए, बड़े बड़े साधु संत जो आ रहे हैं उनके पास अरबों खरबों की गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ी है, दर्जनों गाड़ी है। और सवाल है कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कौन हैं जिनकी हालत खस्ता हाल है, और क्या इस कुंभ से उनकी हालत बदलेगी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी भावना किसी को आहत करने की नहीं है, लेकिन कुछ सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो उठने भी चाहिए। कौन लोग हैं इस कुंभ में जिनके लिए वीवीआईपी घाट है? कौन लोग हैं इस कुंभ में जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से आते हैं? और कौन है वो श्रद्धालु जिनके पास पैदल चलना है, ट्रेन के टिकट नहीं हो सकते हैं, लटक के आ रहे हैं, जो जान जोखिम में लेकर भी श्रद्धा के इस त्योहार को अपने धर्म के प्रति सजग हैं? और क्या उनको उस धर्म से बराबरी का हक मिलता है, बराबर का सम्मान मिलता है? ये बड़ा सवाल है। सवाल है कि क्या हिंदू धर्म के उन तमाम अनुयायियों को बराबर का मौका है कि वो महामंडलेश्वर बन सकते हैं? क्या उनके, हिंदुओं की ही बात कह रहा हूं, क्या उनको बराबर का मौका है कि वो कथावाचक बन सकते हैं? क्या उनको बराबर का मौका है कि उसी धर्म में उनको मान सम्मान मिलेगा, जिस धर्म को वो अपनी गाढ़ी कमाई से सींच रहे हैं, जिस धर्म पर वो अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर रहे हैं, और जिस धर्म के वो मजबूत प्रहरी हैं? अगर ऐसा होता तो इस बुजुर्ग का ये वीडियो देखिए। कल्पवासी यहाँ पाइप तक नहीं लगा, जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा, जय हो योगी बाबा। 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी, योगी बाबा जी। एक साधारण किसान या मजदूर होंगे ये। सवाल है कि इनके लिए पानी का इंतजाम क्यों नहीं है, और सवाल है कि वो 5,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? दूसरा, एक और बुजुर्ग महिला कह रही हैं कि शेल्टर नहीं है। तो सवाल है कि वो 5,000 रुपए गए कहाँ, 5,000 करोड़? और सवाल है कि जो टेंडर हुआ है उसमें कौन लोग हैं? क्या उसमें इस देश के वो आम हिंदू हैं जो ज़्यादातर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं और जिनको शूद्र ठहराया गया, अछूत ठहराया गया? इस 5,000 करोड़ के खेल में कौन लोग शामिल होंगे? आप लोग को क्या लगता है? क्या कोई SC, ST, OBC होगा जो हिंदू है? मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किया है, सनातन धर्म की ताकत, बिल्कुल ठीक बात है। इस देश के बहुसंख्यक हिंदू का यही तो सवाल है कि इस धर्म में हमें बराबरी कब मिलेगा, सम्मान कब मिलेगा? मैं पुजारी क्यों नहीं हो सकता? मैं ट्रस्टी क्यों नहीं हो सकता? मुझे टेंडर क्यों नहीं मिल सकता है? आखिर 90% जो SC, ST, OBC हिंदू हैं उन्हीं के हिस्से में गरीबी क्यों है, लाचारी क्यों है, बेबसी क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये 5,000 करोड़ का जो कुंभ हो रहा है उसमें भी उसके हिस्से मुफलिसी है। सवाल है कि वही सरकार उनके लिए स्कूल, अस्पताल क्यों नहीं, उनके आरक्षण के पक्ष में क्यों नहीं है?
आखिर वो कौन सा धर्म होगा जिसमें अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ भेदभाव चलता होगा? आखिर वो कौन लोग हैं जो धर्म और आस्था पर जब हिंदू मरता है, घुमरता है, तो उसकी अपनी शान और शौकत बताते हैं, लेकिन उन्हीं हिंदुओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार के खिलाफ जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। इस देश में लगभग 52% ओबीसी आबादी है, 20% 15% SC ST आबादी है। सवाल है कि उनके हिस्से में गरीबी और लाचारी क्यों? इस कुंभ से साफ पता चलता है कि इस धर्म का लाभार्थी कौन है। जो साधु संत हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनका नाम तो पूछिए। क्या वो कोई SC ST OBC हिंदू है? क्या वो कोई कोयरी, कुर्बी, कुशवाहा, यादव, पासवान, रविदास है हिंदू, या उसके हिस्से में सिर्फ आस्था है? सवाल करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह धर्म तभी मजबूत होगा, ये धर्म तभी सबके लिए बराबर का मौका देगा। तो कुंभ में ठेकेदारों के बारे में पता कीजिए और अव्यवस्था के शिकार लोग के बारे में पता कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, उनकी आस्था भी है, लेकिन वो आस्था के रेस में तो आगे हैं, लेकिन संसाधन के रेस में पीछे हैं। वो इस 5,000 करोड़ के टेंडर में पीछे हैं, आस्था में आगे हैं। नाव वालों को हटाया गया, ऊंट वालों को हटाया गया, चाय टपरी वालों से मोटी रकम ली जा रही है। ये सब सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। और जो साधु संत हैं, जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े पंडाल हैं, जिनके लिए तमाम सुविधाएं हैं कुंभ में, उनकी भी जाति पता कीजिए। तब पता चलेगा कि हिंदू धर्म के लाभार्थी कौन है और श्रद्धालु कौन है। दूसरी खबर भी यूपी से है, चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद, मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप सड़क का नेता चुनेंगे तो वो आपके दुख तकलीफों को समझेगा। चंद्रशेखर आजाद ने ये वीडियो देखिए, किस तरह से सड़क पर उन तमाम कर्मचारियों को दौड़ाया, घुमाया। आप सुझाव मत दो, आप सुझाव दोगे आपकी ड्यूटी बदलवा के लगवा दूंगा मैं। जो कभी अपने ऑफिस से नहीं निकलते हैं और दिखाया कि कीचड़ में चलना क्या होता है। काश इस देश के बहुजन समाज के लोग ऐसे ही अपना जनप्रतिनिधि चुनते जो उनकी तकलीफ और दर्द को समझता। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप बहुजन समाज, SC ST OBC, ये जाति प्रधान देश है, और जाति प्रधान देश में जब तक आप जाति का निवारण नहीं करेंगे, आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर घूम रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। अगर वो मंत्री होते तो पूरे देश का ख्याल रखते, लेकिन वो सांसद हैं। जिस सांसद निधि से उनको काम करना है, उस पैसे का वो अपने संसदीय क्षेत्र में 1-1 रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोचिए कितना क्रांतिकारी है कि अधिकारियों को वो सड़क पर लाए, कहा कि देखिए तो चल के कि जो आप काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा है। और इसी चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ पर कहा था कि सरकार चाहे तो रेत पर महल खड़ा हो सकता है, सरकार कुंभ करा सकती है तो स्कूल अस्पताल भी ठीक करवा सकती है, ताकि इस देश के हर गरीब बच्चे, हर हिंदू कल पजेरो से, मर्सिडीज से जाके कुंभ में स्नान करे। गंगा की भी सफाई हो जाए, यमुना की भी सफाई हो जाए, संगम और चाक चौबंद हो जाए। नदियों की सफाई से किसे आपत्ति है? हम सब चाहते हैं कि नदी जो है, गंगा, यमुना, ये सब लाइफलाइन है। प्रकृति नहीं रहेगी तो कोई नहीं रहेगा। जल, जंगल, जमीन, उसकी सफाई हो। काश सब सिर्फ साधु संतों के पास ही नहीं, श्रद्धालुओं के पास भी मर्सिडीज होता, डिफेंडर होता और महंगी महंगी गाड़ियां होती। खैर, कुछ सवाल हैं जो आपसे सवाल उठने चाहिए, और आस्था है, आस्था रहना चाहिए, लेकिन सवाल है कि आस्थे के नाम पर व्यापार न हो। और उसके लाभार्थी कौन है, ये बड़ा सवाल है। जो 5,000 करोड़ का जो टेंडर है, उसके लाभार्थी कौन है, ये बड़ा सवाल है। और जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए कितना इंतजाम है, ये भी बड़ा सवाल है। इंतजाम तो होना चाहिए।
अगर एक भी श्रद्धालु कहता है कि उनको तकलीफ हो रही है तो इंतजाम पर सवाल उठेंगे जरूर। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जिनके दम पर आप वैदिक कहिए, सनातन कहिए, आज पहले वो वैदिक था जब मुगल थे, जब अंग्रेज आए तो वो आर्य हो गए, जब देश आज़ाद हुआ तो वो हिंदू हो गए, और जब बीजेपी है तो वो सनातन हो गए। उनसे पूछिए कि सनातन में कौन बहुसंख्यक है, और जो बहुसंख्यक हैं वो सिर्फ श्रद्धालु हैं, वो साधु नहीं बन सकते हैं। उनके हिस्से में महामंडलेश्वर नहीं है, और उनके हिस्से में मर्सिडीज डिफेंडर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, वो श्रद्धालु हैं। तो ये बराबरी की बात भी होती रहनी चाहिए, व्यवस्था की बात भी होती रहनी चाहिए। और अगर आपने चंद्रशेखर जैसे नेता चुना तो वो आपके लिए स्कूल, अस्पताल, सड़क का भी इंतजाम करेगा। चंद्रशेखर ने सिर्फ इतना ही कहा था कि सरकार अगर बालू पर महल खड़ा कर सकती है कुंभ के लिए, तो स्कूल, अस्पताल की समस्याएं भी एक बार में दूर हो सकती है। मुझे लगता है कि आस्था का पर्व है, इससे निकलने के बाद लोगों को स्कूल, अस्पताल की याद जरूर सताएगी। और चंद्रशेखर के सवाल वाजिब तो हैं, बस फर्क इतना है कि जो वाजिब सवाल पूछ रहे हैं उनके पास संसाधन नहीं है, उनके लोग जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि एग्ज़ाम देने जाइएगा तो फ्री बस नहीं मिलेगा, फ्री ट्रेन नहीं मिलेगा, फ्री खाना नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह मिलेगा। आस्था के साथ साथ वोट का भी सवाल है, जातीय श्रेष्ठता का भी सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।